नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। जब से पहलगाम हमले का मामला सामने आया है उसके बाद से सरकार लगातार बड़े और कड़े फैसले ले रही है और इसी बीच एक और जो बड़ा फैसला लिया गया था वो ये था कि 48 घंटे के अंदर जो भी पाकिस्तानी नागरिक यहाँ रह रहे हैं वो पाकिस्तान वापस जाए। समय अवधि समाप्त हो गई, लेकिन अटारी बॉर्डर पर लगातार अभी भी वहां जाने का सिलसिला जारी है। इस बीच अब आपको बता दें कि देश भर के अन्य राज्यों में, अलग अलग राज्यों में अब प्रदर्शन काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है और इस प्रदर्शन में सिर्फ एक ही मांग उठाई जा रही है और वो मांग है कि जो भी पाकिस्तानी जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं, जिनका वीजा एक्सपायर हो गया है, उन सभी को पाकिस्तान वापस डिपोर्ट किया जाए। और इस मांग को लेकर देश भर में आज प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है, चाहे बात पश्चिम बंगाल की हो, हिमाचल प्रदेश की हो, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की हो या फिर झारखंड की हो, हर जगह इसी तरीके का प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है और हर जगह एक ही मांग उठाई जा रही है कि इन अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानियों को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो एक एक करके हम आपको राज्यों के बारे में बताएंगे जहां पर यह प्रदर्शन हो रहा है और किस तरीके से वहां माहौल देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल पे आम जनता, बीजेवाईएम के कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता सड़कों पर उतरे और उन्होंने जमकर नारेबाजी की, प्रदर्शन किया और ये कहा कि इन पाकिस्तानी नागरिकों को जो भी यहाँ रह रहे हैं इन्हें डिपोर्ट किया जाए। जो बीजेपी शासित राज्य है वहां तो इन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन जहां विपक्ष की आप कह सकते हैं सत्ता में, जहां विपक्ष सरकार चला रही है, वहां पर अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए इन्हें डिपोर्ट भी नहीं किया जाएगा, इन्हें पहचाना भी नहीं जा रहा और इन्हें बाहर निकाला भी नहीं जा रहा है। वोट बैंक की राजनीति के लिए इनका आगे इस्तेमाल हो सके, इसीलिए ये सरकारें कोई काम नहीं कर रही है। और पश्चिम बंगाल में सभी को पता है तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने इस हमले के बाद जो है स्पष्ट तौर पर स्पेसिफिक नाम तक नहीं लिया। आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने में भी उन्हें हेजिटेट हो रहा था और अब उसी पश्चिम बंगाल में जमकर प्रदर्शन देखने के लिए मिला है। पहलगाम में अभी 22 तारीख को जो घटनाएं घटी है, जो घटनाएं घटी है, जहां पे हिंदू लोगों को चुन चुन के धर्म का हिसाब से मारा गया था, उसी के बाद भारत सरकार का होम मिनिस्ट्री का तरफ से जो आदेश जारी हुआ है कि भारत में घुसे हुए जो पाकिस्तानी लोग हैं जिनका वीजा का मियाद पूरा हो चुके हैं, जो यहाँ बैठ के संतरस का नक्शा रच रहे और भारत को टुकड़ा करने का, भारत में आग लगाने का और भारत में हिंदू को मारने का जो फैसला कर रहे हैं, उनका हर राज्यों से वहाँ पे आदेश आया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस में, जिनका तहत पर सब जो घुसपैठिया है उनको आइडेंटिफाई करके उनको वापस भागने का भेजने का है। लेकिन आज तक देखा गया है जो 25 तारीख से ये आदेश बलवत हुआ है, उसी का बाद अभी पश्चिम बंगाल में कुछ चालू नहीं हुआ, जबकि गुजरात में, जबकि सारी प्रदेश में ये काम शुरू हो गया है। गुजरात में 900 के अधिक लोगों को भेजा गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं किए गए। यहाँ का पश्चिम बंगाल का सरकार का क्या उद्देश्य होता है? यहाँ जो हम लोग रास्ते में उतरे हैं, जो हमारे जनता लोग रास्ते यहाँ पे आए हैं, यह तो पब्लिक का डिमांड है। अभी पूरा भारतवर्ष का, पश्चिम बंगाल का जनता के डर पैदा हो गया है कि हम लोग हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं हूँ, हम लोगों का धर्म पूछकर चुन चुन कर मरा जाएगा। इसी हालत में जो दावी उठाया था उस दावी का मुताबिक आदेश जारी किया है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार अभी तक वोट बैंक देख रहे हैं। अभी देखा है जब हमारा जुलूस आ रहा था, साधारण सामान्य सा जुलूस था, कोई खास नहीं था, कुछ मारपीट होने वाला नहीं था, लेकिन यहाँ पे बैरिकेड लगा के रोकने का कोशिश था। बाद में उन्होंने सुना जब मिला है मेरा नाम देवश्री चौधरी, अगर रुका जाएगा तो ये नेगेटिव स्थिति हो जाएगा आपका। तो अभी खुला है, हम लोग मेमोरेंडम के लिए डीएम के पास जा रहे हैं और आपका माध्यम से डीएम को ये जानकारी कराना चाहते हैं, आप किसी धर्म, राजनीति कुछ मत देखिएगा। जो पाकिस्तानी घुसपैठी है, जो पाकिस्तानी भारत को टुकड़े करने का मकसद लेके आए हैं, जो बैठे हैं, जो हमारा अन्न ध्वंस कर रहे हैं और जहाँ यहाँ से भारत को खतरे में डालने का कोशिश कर रहे हैं, हिंदू को खत्म करने का, ये
कभी नहीं हो पाएगा। आप ये न्यूट्रल तरीके से किसी का बिना आदेश से ये काम पूरा कर लीजिए। ये पूरा बांग्लादेश पाकिस्तान पूरा एक स्थिति में पहुंच गया है, वो पूरा विश्व को जलाने के, वो तो जला नहीं पाएगा, खुद जल के मरेगा। जो स्थिति उन्होंने बनाया है उसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। आज गोटा पूरा दुनिया पूरा विश्व आज संतरास का खिलाफ है, संतरास को रोकने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश पाकिस्तान इनको तो पूरा मदद करके वही इनका राष्ट्र आदर्श बना है। राष्ट्र को वो नियम बना लिया है, राष्ट्र नीति बना लिया है पाकिस्तान बांग्लादेश कि हिंदू को मारो, क्रिश्चियन को मारो, सिख ईसाई को मारो, जो बिना इस्लाम का जो लोग है उनको चुन चुन के मारो, दारुल हराब बनाओ, दारुल हराब से दारुल इस्लाम बनाओ। ये जो राष्ट्र नीति बना लिया है, इससे जो पड़ोसी देश है उसका ऊपर प्रभाव जा रहा है, लेकिन इससे उनका मुक्ति नहीं है। पाकिस्तान को तो हम खत्म करेंगे, ये मोदी जी का वादा है, ये भारत सरकार का वादा है। ऐसे मरेंगे नहीं, जल से मरा भात से मरेंगे और धीरे धीरे पाकिस्तान को सुखा के मरेंगे, जैसे उन्होंने हमारा 26 निरीह लोगों को मारा है धर्म का हिसाब से। पाकिस्तान को एक पानी देने का मारने के दम का समय कोई नहीं रहेगा। वही बोला है ना, राष्ट्र नीति बना लिया है। कोई विपक्ष को कुछ बोलने का इनका कोई अधिकारी नहीं है। वो हिंदू है, हिंदू चिन्मय प्रभु, इसलिए फिर अरेस्ट कर लिया। बोला है ना, ये दो राष्ट्रों का नामो निशान नहीं। तो जैसा कि आपने देखा और सुना कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से आए जितने भी अवैध अप्रवासी हैं जो बिना वीजा के पाकिस्तानी नागरिक हैं, उनकी पहचान की जानी चाहिए, उन्हें पाकिस्तान वापस भेजा जाना चाहिए। जबकि पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था राज्य पुलिस के अधीन है, वो इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं करती है और इसी वजह से इन्हें जो है जल्द से जल्द यहाँ निकालना चाहिए। अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भी आपको बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ बीजेपी ने जमकर प्रदर्शन किया, पाकिस्तानियों को वापस भेजने की मांग की गई। अनुराग ठाकुर बोलते नजर आए कि प्रदेश में नहीं हो रही केंद्रीय आदेशों के अनुपालन। तो जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रदेश भर में आक्रोश रैली निकाली है और इसी दौरान पाकिस्तान नागरिकों को वापस भेजने की नारेबाजी की गई। बीजेपी ने भारत में वैध अवैध ढंग से रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों का जल्द पता लगाकर वापस भेजने की मांग की और इस मांग को लेकर बीजेपी ने सभी संगठनात्मक जिला मुख्यालय 17 जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिला। शिमला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की अगुवाई में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। इसी दौरान जिले के भाजपा डीसी और एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर पाक नागरिकों को जल्द जो है पता लगाने की मांग की गई। वहीं सांसद अनुराग ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। अब जाति जनगणना के इतिहास में जाएंगे तो पंडित नेहरू जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी और फिर सोनिया जी और राहुल जी, इन सभी के बयान पत्र सबके जाति जनगणना के विरोध में है। ये लोग रिजर्वेशन के कभी हक में भी नहीं थे, रिजर्वेशन के भी खिलाफ थे, जाति जनगणना के भी खिलाफ थे और संविधान को तार तार करने वाली भी कांग्रेस पार्टी है। पंडित नेहरू जी ने तो चिट्ठियां लिखकर कहा था, इंदिरा जी ने तो इसका विरोध किया था, यहां तक कि काका कालेलकर की रिपोर्ट को लंबित रखा गया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट पे राजीव गांधी ने 2 घंटे विरोध में भाषण दिया था और कांग्रेस पार्टी ने 10 साल 2004 से 14 तक अभी हाल में राज किया भारत में, तब भी संसद हुआ 2011 में, क्यों नहीं जाति जनगणना करवाई भाई? नोट पैड पढ़ लीजिए क्या लिखा है उस पर। इस पे कांग्रेस का चेहरा बेनकाब होता है और जिस रिपोर्ट को राहुल गांधी जी फर्जी कहते हैं कि फर्जी सर्वे बिहार में हुआ, उस समय कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार ही बिहार में थी। 140 करोड़ भारतीयों ने आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लगातार प्रयास है और उस हमले का बदला लेने का जहां एक और प्रण लिया, वहीं दूसरी और कुछ कदम उठाए। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया है और साथ ही साथ वैध और अवैध रूप से भारत में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की
डेट तय की गई थी जब सभी राज्यों को वैध और अवैध पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजना था, लेकिन गैर भाजपा शासित राज्यों में यह कार्रवाई ना के बराबर हुई और हिमाचल प्रदेश में भी स्थिति ऐसी है कि ना हमीरपुर जिला, ना शिमला, ना 12 के 12 जिलों में कहीं पे भी इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं देखी गई जहां पाकिस्तान से आए वैध और अवैध नागरिकों को वापस भेजने का काम किया हो। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कांग्रेस को पाकिस्तान की भाषा बोलनी जरूरी है? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि पाकिस्तान के नागरिकों को कांग्रेस और गैर भाजपा शासित राज्यों में रखना जरूरी है और कार्रवाई करनी में उनको मजबूरी दिखती है कोई कि नहीं करनी है कोई कार्रवाई? हमारा सवाल यह है कि पाकिस्तान की भाषा कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल क्यों बोल रहे हैं? कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, एक के बाद दूसरा बयान ऐसा आता है कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। सवाल यह खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस पार्टी आज भारत के साथ खड़ी है कि नहीं? क्योंकि पाकिस्तान के नेता कांग्रेस के नेताओं के बोलों को कोट करके कहते हैं कि भारत में तो कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं। तो मेरा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूरी सरकार से आग्रह है कि ये जो हमने आज एक मेमोरेंडम दिया है अपने जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में, उसमें स्पष्ट तौर पे कहा है कि वैध और अवैध पाकिस्तानी नागरिकों को हिमाचल प्रदेश से बाहर भेजा जाए और भारत की धरती से बाहर भेजा जाए। चुनाव उन्होंने कहा कि प्रदेश में वैध और अवैध तरीके से रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को भारत सरकार के आदेश के अनुरूप प्रदेश से निष्कासित करने को लेकर 2 मई तक की डेडलाइन दी गई है। उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश सहित कांग्रेस और विपक्षी दलों ने शासित राज्यों में आज तक कोई कार्रवाई की ही नहीं गई है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के राज्य उपाध्यक्ष गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत में वैध या अवैध रूप से रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों की वीजा रद्द करने का निर्णय लिया गया। सभी राज्य सरकारों को ऐसे व्यक्ति की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि जो सुक्खू की सरकार है, उन्होंने राज्य में एक भी पाकिस्तानी नागरिक को निर्वासित नहीं किया, जिससे लोगों में आक्रोश है। नागरिक सवाल उठा रहे हैं कि जब अन्य राज्य सक्रिय रूप से ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर रहे हैं, उन्हें निर्वासित कर रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश क्यों निष्क्रिय है? इसे लेकर क्यों कुछ नहीं किया जा रहा है? क्या कुछ और बयान दिए जा रहे हैं? किस तरीके का और प्रदर्शन है हिमाचल प्रदेश में? देखिए 22 अप्रैल 2025 को भारत के जम्मू कश्मीर प्रांत के पहलगाम की बैसरन घाटी में जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ और उस आतंकवादी हमले के कारण से 27 निर्दोष पर्यटकों की हत्या की गई और जिसके कारण से पूरा देश आक्रोशित हो उठा और इस देश के 140 करोड़ लोग और दुनिया के सभी देश ऐसे समय में इस घटना की निंदा भी की और उसके पश्चात तुरंत भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग करके ये कहा कि हम पाकिस्तान के विरुद्ध और आतंकवादियों के विरुद्ध जो हमको सैनिक कार्रवाई करनी है वो सब तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम अनेक प्रकार के डिप्लोमेटिक डिसीजन लेकर के भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भी मारेंगे और पाकिस्तान दुनिया से भी अलग थलग हो जाएगा और ताकि पाकिस्तान कहीं दुनिया में किसी मदद मांगने के लिए भी जाएगा तो कोई उसको भीख भी नहीं देगा। और उसने सिंधु जल संधि को भी कैंसिल किया गया और उसके बाद अनेक और भी बातें की गई, लेकिन एक उन्होंने ये निर्णय लिया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई और जिसमें कहा गया कि ऑर्डर संख्या 25/28/25/4/2025 की लाइट में यह कहा गया कि
जो विदेशी अधिनियम की धारा 1946 की 3(1) के अंतर्गत जो प्रदत्त अधिकार हैं, उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द किया जाए, ये निर्णय लिया गया। और ये कहा गया कि जो भारत में चाहे वो लीगल तरीके से चाहे इलीगल तरीके से पाकिस्तानी नागरिक यहाँ पर रह रहे हैं, वो किसी भी प्रांत में, सब प्रांत की सरकारों को भारत सरकार के साथ मिल करके ऐसे सब लोगों को तुरंत बाहर करना चाहिए। लेकिन अब 22 तारीख के बाद इतने दिन बीत गए, हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने इस दिशा में कोई प्रगति जब नहीं की और हिमाचल प्रदेश से एक भी इस प्रकार का पाकिस्तानी नागरिक नहीं निकाला गया, उसके लिए आज जनता में आक्रोश था कि जैसा देश के विभिन्न राज्यों में तुरंत कार्रवाई की जा रही है, ऐसे पाकिस्तानी नागरिकों को बाहर निकाला जा रहा है, हिमाचल प्रदेश क्यों अछूता रह गया, इससे लोगों ने अपना गुस्सा प्रकट किया है। और इसलिए आज यहाँ पर भी सैकड़ों लोगों ने एकत्रित होकर के राज्यपाल महोदय को भी एक ज्ञापन दिया है और हिमाचल प्रदेश सरकार को भी ज्ञापन दिया है कि अब ये कार्रवाई तुरंत करें और ऐसे करें कि जो भारत सरकार ने जो समय तय किया है उसी समय के अनुसार अगर कोई भी इस प्रकार के जो पाकिस्तानी नागरिक यहाँ पर रह रहे उनको तुरंत बाहर किया जाए, ये बात हमने कही है। और साथ में आज हमने जहाँ राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया है, हमने जिलाधीश कुल्लू को भी ये कहा है कि तुरंत कुल्लू जिला की एक महत्वपूर्ण बैठक बुला करके अगर यहाँ पर कुल्लू जिला में भी इस प्रकार के पाकिस्तानी नागरिक लीगल और इलीगल तरीके से कहीं भी रह रहे, उन सबको भी तुरंत वापस करके उनके देश को भेजा जाए और उनको यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। देखिए, जब भारत के 140 करोड़ लोग आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवादियों को संरक्षण देने के खिलाफ और पाकिस्तान के विरुद्ध खड़े हैं और केवल मात्र भारत के ही नहीं, दुनिया के बड़ी ताकतें अमेरिका, इजराइल, इंग्लैंड, ब्रिटेन, श्रीलंका, नेपाल, सऊदी अरब, ईरान, यहाँ तक कि अनेकों जो इस्लामिक देश है वो सबके सभी भारत के साथ खड़े हैं। और रशिया ने कहा है अगर कोई स्थिति होगी तो हम भारत के साथ सदा की भांति खड़े रहेंगे। जब ये सब है, लेकिन तब भी ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लोग, उनकी मानसिकता क्या है। अब जहां तक इनके और कई नेताओं ने जब भारत विरोधी बयान दिए हैं, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो, चाहे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हो, चाहे कर्नाटक के एक मंत्री हैं, महाराष्ट्र के कांग्रेस पार्टी के नेता कईयों ने, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, इस बार तो हद तब हो गई जब हिमाचल प्रदेश के 2 सीनियर मिनिस्टर चौधरी चंद्र कुमार जी और किन्नौर से संबंध रखने वाले राजस्व और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी जी ये कहते हैं पानी रोकने से क्या होगा, ये सिंधु जल समझौते को रद्द करने से क्या होगा, पाकिस्तानी नागरिकों को बाहर निकालने से क्या होगा, ऐसे प्रश्न करते हैं और ये कहते हैं कि हमको पाकिस्तान पर हमला नहीं करना चाहिए, हमको टेबल पर बैठ करके बातचीत करनी चाहिए। कि उनकी मानसिकता शर्मनाक है, हिमाचल प्रदेश का सिर यानी शर्म से झुका है। और मैं कहूंगा हिमाचल प्रदेश ये वीर भूमि है, जहां पर देश की जनसंख्या के अनुपात में सबसे अधिक सैनिक हैं और कारगिल के युद्ध में 4 परमवीर चक्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2 परमवीर चक्र विजेता हिमाचल प्रदेश के हैं। ऐसी वीर भूमि से इस प्रकार के यानी जो बयान कांग्रेस के नेताओं को आए हैं वो शर्मनाक है। और मुझे तो ये कहना है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इन मंत्रियों के ऐसे बयान के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए और इन मंत्रियों को इनके मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए।
तो हिमाचल प्रदेश में आपने देखा किस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है। अब बात कर लेते हैं झारखंड की। तो झारखंड के रांची में बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में जो है एक और प्रदर्शन देखने के लिए मिला, जहां पर आपको बता दें कि पहलगाम में हुए हिंदू पर्यटकों का कायराना आतंकी हमले के विरोध के स्वरूप में रांची में आपको बता दें कि ये पूरा, अगर आप देखेंगे कि विशाल आक्रोश जो है देखने के लिए मिला, ये पूरा प्रदर्शन देखने के लिए मिला, जिसके बाद इस पर जमकर बयानबाजी की गई। बाबूलाल मरांडी कहते नजर आए कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आतंक के सरपरस्त पाकिस्तान के किसी भी नागरिक के लिए हमारे देश के इस पवित्र भूमि में कोई जगह नहीं है। उन्हें बोरिया बिस्तरा समेटकर यहां से जाना ही होगा। भारत की आस्था, संस्कृति और अखंडता पर सुनियोजित प्रहार करने वाले आतंकियों को ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार से 27 पर्यटकों को मार दिया गया और वो भी धर्म पूछ करके, कपड़े उतरवा करके, कलमा पढ़ा करके, उसके बाद भारत सरकार ने निर्णय लिया कि जितने भी पाकिस्तानी हैं जो वीजा लेकर के आ रहे थे, उन सारे वीजा को उन्होंने रद्द कर दिया भारत सरकार ने, और कहा कि 48 घंटे के अंदर जो भी पाकिस्तानी भारत में रह रहा है उनको यहाँ भारत छोड़ करके पाकिस्तान चले जाना चाहिए। लेकिन आज भी झारखंड में एनडीए अलायंस की जो गवर्नमेंट है उन लोगों को डिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बाहर निकाल नहीं रहे हैं। हम सरकार से चाहेंगे कि उन लोगों को निकालें और बतावे कि कितने लोगों को यहाँ से डिपोर्ट किया। मनसा क्या है सर? मनसा क्या? तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति, जो कांग्रेस पार्टी की वर्षों पुरानी चाल है। और इसीलिए आज हम सब लोगों ने ये कार्यक्रम लिया है और सरकार को ज्ञापन सौंप रहे हैं। ये लोग तो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। मैंने हिंदू मुसलमान तो मैंने बात नहीं किया, मैंने तो कह रहा हूँ जो भी पाकिस्तानी है, अरे मुद्दा नहीं है। आप तो देखें कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मारा है, तो क्या चाहते हैं? ऐसे होते रहे। कहा जा रहा है उन लोगों के पास लॉन्ग टर्म वीजा और यही वजह है कि मैंने कहा वीजा तो भारत सरकार ने एक साथ उसको रद्द कर दिया, जिसका भी वीजा था, और ने कहा कि उनको वापस जानी चाहिए। अब इसके बाद लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म क्या होता है? सर एक सवाल है सर, कांग्रेस के नेता जिस तरह से प्रश्न उठा रहे हैं या मजाक बना रहे हैं, रफेल तक का मजाक बना रहे हैं कि आपने सिर्फ नींबू मिर्ची लटकाने के लिए उसको लगा रखा है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, उनके कहने पर भारत सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने कह भी दिया है मिलिट्री को, सेना को, तीनों विंग को, भाई आप कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं, समय आप तय करिए, स्थान आप तय करिए, लेकिन जिन लोगों ने पहलगांव में हत्या करने की जो षड्यंत्र किया है उनको छोड़ना नहीं है। अब उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, जब भी करेंगे जैसा देशवासियों की इच्छा है। कल रक्षा मंत्री ने भी कहा कि वे देश की जनता की जो इच्छा है उसी के अनुरूप कार्रवाई होगी, इसमें कहीं कोई समझौता नहीं होगा। पूरे देश में जो पहलगाम की घटना हुई और जिस तरह से भारत के निर्दोष नागरिकों को कायरतापूर्ण तरीके से धर्म पूछ करके मौत के घाट उतार दिया गया, उसके पूरे देश में ही एक भयंकर आक्रोश है। पूरे विश्व के अंदर भी लोग इस मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना को लेकर के आक्रोशित है। भारत की सरकार ने, गृह मंत्रालय ने एक स्टैंडिंग ऑर्डर निकाला है जिसमें कहा गया है कि सभी तरह के वीजा जो पाकिस्तानियों के थे उसे रद्द कर दिया गया है और सभी पाकिस्तानी नागरिकों को अब भारत की भूमि से डिपोर्ट करने का कार्रवाई समस्त राज्य सरकारें करे। और गृह मंत्री जी ने खुद मुख्यमंत्रियों से बातें करी और यहाँ के मुख्यमंत्री उस समय विदेश पर्यटन में थे, उनसे भी बात करी। अभी मुख्यमंत्री आ गए हैं, हेमंत सोरेन जी आ गए हैं, अब उनका ये दायित्व बनता है, राजधर्म ये कहता है, उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है, संविधान की शपथ ली है, ये उनको दायित्व बनता है कि सभी पाकिस्तानी नागरिक जिनका समर्पण, जिनकी निष्ठा पाकिस्तान के साथ है और अभी के इस कठिन हालात में उनको यहाँ से डिपोर्ट करने का जो आदेश प्राप्त हुआ है उसकी तामीला करे और सभी को चुन चुन करके यहाँ से बाहर भगाए। इसी मांग को लेकर के सरकार की निरस्ता और सरकार के तुष्टीकरण और आतंकवाद और आतंकवादियों के समर्थन और पोषण का जो हम लोग लगातार आरोप दिलाते हैं, उसमें अब सरकार को निर्णय लेना है और इन सारे पाकिस्तानी नागरिकों को यहाँ से डिपोर्ट करना है। देखिए, कांग्रेस का जो व्यवहार रहा है, राहुल गांधी जी जाके पीएससी में कहते हैं कि भाई होना चाहिए, उनके मुख्यमंत्री
सिद्धारमैया कहते हैं कि भाई युद्ध नहीं होना चाहिए। उनके एक नेता प्रतिपक्ष है महाराष्ट्र में कहते हैं कि भाई कोई धर्म पूछ करके मारेगा आतंकवादी के पास इतना समय है क्या। कोई कहता है कि भाई ऐसी घटनाएं हुई नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं, ऐसा कोई घटना ही नहीं हुआ। ऐसे लोग जो सेना का मनोबल तोड़ते हैं, लोगों ने देखा है 2004 से 2014 तक के कांग्रेस के शासन को किस तरह से आतंकवादी घटनाओं में ये सिर्फ डोजियर देकर के चुप हो जाते थे। मोदी जी ने सर्जिकल एयर स्ट्राइक जैसी तमाम घटनाएं, तमाम अंजामों को दिया है। और कल रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि जो देश चाहता है उसी तरह का प्रतिशोध मोदी जी की गवर्नमेंट करके देगी। आपको भरोसा रखना चाहिए। और अजय राय जी, आप अधीर मत होइए, आपके सवालों का और देश के सवालों का जवाब भारत की सेना देगी। भारत की सेना का मनोबल तोड़ने का जो आप लोग प्रयास करते हैं, देश के अंदर भी देश के बाहर भी, वो नहीं चलेगा। मेरा तो ये आग्रह होगा, यहाँ पर भी कांग्रेस के समर्थन की सरकार है, आप अपने समर्थित सरकार को यहाँ कहिए कि जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं जिनका वीजा अवैध किया गया है, उनको पकड़ करके यहाँ से बाहर भगाएं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी इसी तरीके का प्रदर्शन देखने के लिए मिला है। पूर्व डिप्टी सीएम रहे कविंदर गुप्ता का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। ये जो प्रदर्शन है पिछले दिनों 22 अप्रैल को जो आतंकवाद के माध्यम से यहाँ पर जो पहलगाम में हमला हुआ, उसके विरोध में ये है। उसके बाद सरकार ने जो कार्रवाई की है, सरकार जो कदम उठा रही है, उसमें ये लोगों को डिपोर्ट करना जो वीज़ा लेकर के वहाँ वापस नहीं गए हैं या जिन्होंने शादियाँ करके यहाँ पर बसे हुए हैं और उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया है, तो हम आपके माध्यम से यहाँ पर जिला जो अधिकारी हैं उनको मेमोरेंडम दे करके ये कहना चाहते हैं कि उनको जल्दी चिन्हित किया जाए, उनको यहाँ पर डिपोर्ट किया जाए। इस प्रकार का पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का यही रहा है। कांग्रेस कल जो जहाज का वो मॉडल लेकर के नींबू लटका करके जो अजय राय ने किया, उनको कांग्रेस से यही अपेक्षा की जा सकती है। जब भी हम देश के या दूसरे देश के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो कांग्रेस का और पाकिस्तान का जो तरीका होता है वो सेम होता है। अजय राय की इस हरकत से हम समझ सकते हैं कि कांग्रेस जो कर रही है पाकिस्तान के इशारे पर कर रही है। देखिए, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है और सरकार ने ज़ीरो टॉलरेंस की जो नीति के माध्यम से इनको किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और आने वाले समय में देखेंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो लोग देश के दुश्मन हैं उन पर सख्त और कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, लोग इसी प्रकार की भाषा बोलेंगे। इस देश में एक गैंग है जो पाकिस्तान का समर्थन करता है, पाकिस्तान से पैसे लेकर के इंटरनेशनल एजेंसियों के माध्यम से। इससे पहले हमने ये भी देखा है जो किसान आंदोलन था वो भी इसी का एक माध्यम था। इस तरह देश में अफरा तफरी फैलाने की बहुत सी कोशिशें हैं जिसको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। शाहीन बाग का भी यही था। आज मुस्लिम समाज भी समझने लगा है कि इस देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि अगर हम भी यहाँ पर रहना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री का साथ देना जरूरी है। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उससे पहले बंकर बनाने की डिमांड हुआ करती थी। आपने देखा आज वो बंकर हैं जो वो किसी का ड्राइंग रूम बना है, किसी ने गाय के भूसे के लिए वहाँ पर जगह रखी है। अब पाकिस्तान को लास्ट सबक सिखाना है और प्रधानमंत्री जी बड़े कड़े शब्दों में कह चुके हैं। आने वाले समय में देखिए क्या होता है। ये पाकिस्तान का खात्मा होने वाला है। पाकिस्तान के कई टुकड़े होंगे, बलूचिस्तान होगा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग यहाँ पर, पाकिस्तान का मीडिया आप देखिए, सभी ये चाहते हैं। वो पाकिस्तान से खुश नहीं है। वहाँ की आर्थिक नीति, विदेश नीति, दूसरी नीति सब फेल हो चुकी है। पाकिस्तान में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो लोग डरे दुबक करके बैठे हुए। तो जैसे कि आपने जम्मू कश्मीर में भी ये प्रदर्शन देखा और इसी तरीके का प्रदर्शन जो है केरला में भी देखने के लिए मिला है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जहां पर विपक्ष सत्ता में है वहां पर वोट बैंक की राजनीति के लिए इन पाकिस्तानियों को ना पहचान की जा रही है, ना उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से आम जनता में भारी आक्रोश है और देश भर के कई राज्यों में इस तरीके का प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने की मांग तेज हो रही है। और ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है। तमाम आपने प्रदर्शन देखे हैं, बयान सुने और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।